हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप इंडिया से अपने पड़ोसी देश ट्रेन से भी सफ़र कर सकते हैं। आइए आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देते हैं। इंडिया से बांग्लादेश एक नई मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से स्टार्ट की गई है। आपको नॉर्मल जिस तरीके से रिज़र्वेशन फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से रिज़र्वेशन फॉर्म भरना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो आपको रेलवे स्टेशन के रिज़र्वेशन काउंटर के पास मिलेगा। सारी डिटेल देने के बाद आपको इस तरीके से टिकट आपके हाथ में आ जाएगी। टिकट मिलने के बाद आपको 72 आवर्स प्रायर टू योर जर्नी आपको इस तरीके से हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है बांग्लादेश में एंटर करने के लिए। इस बेसिकली फॉर्म में कुछ आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपको अपनी बस बेसिक डिटेल्स देनी है, आपको अपना नाम बताना है, आपको किस दिन ट्रैवल कर रहे हैं वो डिटेल्स देनी है, आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, बस है, रेल है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद आपको डिटेल देनी है आप बांग्लादेश में जहाँ जा रहे हैं आप कहाँ रुकने वाले हैं, ताकि आप किसी भी मुल्क में जाके कोई गलत गतिविधियों को ना कर पाएँ। उसको सरकार अपने पुलिस वगैरह रिकॉर्ड के ज़रिए एक सर्विलेंस रखती है। तो आपको जाने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपके में कोई भी सिम्टम है या नहीं है। देन आपको बताना पड़ेगा कि आपने वैक्सीन लिया हुआ है या नहीं। उसकी आपको डेट्स बतानी पड़ेंगी, फर्स्ट डोज़ आपने कब लिया, सेकंड डोज़ कब लिया। फिल करने के बाद आपको इस तरीके का कंफर्मेशन मिलेगा एंड ये आपको डाउनलोड करना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको रेलवे की तरफ से बेसिकली एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी ट्रेन जो है ऐसे ऐसे इस डेट को निकलेगी और ये आपकी सीट वगैरह है। फिर आपको NJP रेलवे स्टेशन जाना है, जहाँ पे आपको अपना इमिग्रेशन कराना है। इमिग्रेशन के बाद आपकी इस तरीके से कस्टम चेकिंग होगी। कस्टम्स के बाद आप फाइनली एंटर कर पाएंगे रेलवे स्टेशन के अंदर। आप सामने देख पा रहे हैं ये नॉर्मल AC चेयर कार है। बेसिकली इसमें 2 क्लास हैं, AC चेयर कार एंड फर्स्ट क्लास AC चेयर कार। तो अभी आपने सामने जो स्काई ब्लू बोगियाँ देखी वो नॉर्मल AC चेयर कार है सिटिंग का ही, और जो अभी आप ये रेड में देख रहे हैं बेसिकली ये है फर्स्ट क्लास AC चेयर कार। मैं आपको बता देता हूँ जो ट्रेन मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन हमारे नॉर्थ बंगाल से वेस्ट बंगाल से जो बांग्लादेश ढाका कैंटोनमेंट स्टेशन जाती है उसमें बेसिकली 2 ही क्लासेस हैं, जो कि आपको सिटिंग में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ढाका से अगर आप NJP आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। आपको AC चेयर कार मिलेगा, आपको फर्स्ट क्लास सिटिंग चेयर कार मिलेगा एंड आपको फर्स्ट क्लास स्लीपर मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरीज़ में आप इन रिटर्न सफ़र कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ ढाका से ये ट्रेन रात को चलती है, तो इसीलिए इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है स्लीपर क्लास का। बट बिकॉज NJP से ये दिन में 11:45 पे छोड़ती है तो इन्होंने इसमें सिटिंग दिया हुआ है, स्लीपर नहीं है। तो ये आप ट्रेन में देख रहे हैं मैं फ़र्स्ट क्लास में एंटर कर रहा हूँ। ये कोच ट्रेन बहुत साफ़ सुथरी, बहुत नीट एंड क्लीन है। बहुत अच्छे से इन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया हुआ है। कैबिन्स के ऊपर ABCD करके पर्टिकुलरली बताया हुआ है कि आपको कहाँ पे जाना है। इस तरीके से कैबिन में आपको स्लीपर्स की क्लास मिलेंगी 1 2 3 4, जो कि रिटर्न जर्नी के लिए। लेकिन यहाँ से जाने के लिए ओनली आपके लिए सीटिंग है, तो एक बर्थ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड 3-3 मतलब 6 पैसेंजर बैठ के ढाका जाएंगे। उसके बाद कुछ कैबिन्स में 2 सीट्स भी थी, नीचे और एक ऊपर। और अगर कोई स्लीपर में आता है तो आराम से एक जना ऊपर सोएगा, एक जना नीचे। और अगर आप सिटिंग में जा रहे हैं तो ऊपर की सीट्स खाली जाएंगी। तो बेसिकली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो टर्न आप डिसाइड कर करके कुछ टाइम उस पर रेस्ट करके भी आ सकते हैं, बिकॉज़ उस पर कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी, तो ऊपर की सीट्स खाली जाएंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने साइड में स्टेयर्स दिया हुआ है ताकि आप ऊपर आसानी से चढ़ सकें। स्लीपर के लिए इन्होंने नंबर दिया हुआ है 1 11 12, ये देखिए ऊपर नीचे। लेकिन सिटिंग के लिए इन्होंने दिया हुआ है 3 नंबर्स 18 देन 17 एंड 16। सो
आप इस नीचे की बर्थ पे 3 लोग बैठ के आ सकते हैं। ऊपर की बर्थ खाली आएगी, कर्टेन है, आपको प्रॉपर इन्होंने स्टडी के लिए लाइट दिया हुआ है। आपको खाना खाना है उसके लिए पूरा इस तरीके से देखिए आप स्विच वगैरह, लाइटिंग, चार्जिंग सॉकेट। आई थिंक इस ट्रेन में बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ। अलग से आपको कैबिन है, आप डोर लॉक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी ट्रेन में डायरेक्टली अंदर ना आ जाए आपके कैबिन में, आपका पर्सनल तरीके से आप लेटे हुए हैं या कुछ भी है तो आप इसको लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी लॉक करे। तो वॉशरूम आप देखेंगे एक तरफ लिखा हुआ है बाथरूम जो नहाने के लिए है, और दूसरी साइड हमारी इंडियन रेलवे ने दिया हुआ है जो कि वॉशरूम है। तो वॉशरूम में अच्छा साफ़ सुथरा है, काफ़ी डस्टबिन, वॉश बेसिन, कमोड लगाया हुआ है। देन जगह जगह इन्होंने एयर विद के एयर फ्रेशनर्स लगाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह का आपको अनप्लीजेंट स्मेल ना आए कहीं पे भी। इवन आप ट्रेन में भी एंटर करेंगे तो आपको सेम मिलेगा। देखिए इस तरीके से ये इन्होंने बाथरूम बनाया हुआ है, इसमें शावर है, इसमें नहाने के लिए मग है, वाटर हीटर है, वॉश बेसिन है। तो आप बहुत कंफर्ट जोन में ट्रैवल करेंगे, आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। ट्रेन में आप जब स्टार्ट होगी तो आपको इस तरीके से चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स भी सर्व किए जाएंगे। हालांकि ये पेंट्री कार इसमें नहीं है, बट फिर भी इंडियन रेलवे साइड में जब तक आप इंडियन साइड में हैं यहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी सर्व की जाएगी। दैट विल बी ऑन पेड बेसिस। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, ट्रेन एनजेपी से 11:45 पे छोड़ती है। 11:45 में एनजेपी से छोड़ के ये जाएगी इनिशियली जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। वहाँ पे 2, 4, 5, 7 मिनट का हाल्ट होगा। उसके बाद आपकी जो ट्रेन है वो फर्दर मूव करेगी टूवर्ड्स बांग्लादेश बॉर्डर। बांग्लादेश बॉर्डर बेसिकली ज़्यादा नहीं बट 1 घंटे की दूरी पे है एनजेपी रेलवे स्टेशन से, जहाँ पे आपको जाने से पहले एक इंडियन साइड में लास्ट जो स्टेशन आएगा जिसका नाम है हल्दीबाड़ी, ट्रेन वहाँ पे रुकेगी। वहाँ पे उसका इंजन वगैरह, स्टाफ वगैरह चेंज होगा। उसके बाद बेसिकली जो ट्रेन है वो दोनों तरफ डोर्स हैं, तो वो डोर क्रॉस करेगी, गेट को क्रॉस करेगी 0 पॉइंट से। तो बांग्लादेश वाली साइड जो स्टेशन है उसका नाम है चिल्हटी। तो चिल्हटी में आप एंटर करेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी ये ट्रेन सिलीगुड़ी से क्रॉस करके अब ये हल्दीबाड़ी पहुँचेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत कंफर्ट जोन था, कोई भी मतलब इस तरीके की ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन में जब आप चढ़ेंगे तो चढ़ने के कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपको इंडियन टीटी आएंगे जो आपकी टिकट्स वगैरह चेक करेंगे, आपका नाम चेक करेंगे। हालांकि आपके पासपोर्ट्स वगैरह ऑलरेडी पहले ही इंडियन इमिग्रेशंस में चेक हो चुके हैं, आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ चेक हो चुका है, आपका जो लगेज है वो कस्टम्स में स्कैन हो चुका है। देन ओनली यू आर सिटिंग इन दिस ट्रेन। उसके बाद जब आप ट्रेन चिल्हाटी हल्दीबाड़ी पे पहुंचेगी, यहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो एक बार ट्रेन में चढ़ेगी, वो चेक करेगी सब ठीक है, सब नॉर्मल है, एंड देन ओनली ट्रेन विल बी गिवन ग्रीन सिग्नल टू क्रॉस द गेट। उसके बाद आप देखेंगे जो ट्रेन है वो जब बांग्लादेश साइड एंटर करेगी तो काफ़ी सारे लोग आपका वेलकम करते हुए मिलेंगे, आपको हेलो हाय करेंगे। हालांकि दोनों तरफ बिकॉज़ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश जो है बहुत ग्रीन जोन है, काफ़ी हरियाली आपको देखने की मिलेगी, नेचर का आप बहुत अच्छे से लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आपका दिन का सफ़र बिल्कुल भी आपको बोरियत भरा नहीं होगा, बिकॉज़ जो सफ़र है वो आपको इतना खुशनुमा और इतना अच्छा लगेगा कि आप चाहेंगे कि इस तरीके से आप ग्रीनरी को देखते रहें और आपका जो मन है वो एकदम इस तरीके से पीसफुल माइंड में बैठा रहेगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपको सबसे पहले अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है तो आपको पासपोर्ट
के बाद बांग्लादेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा दोनों साइड की गवर्नमेंट्स टूरिस्ट वीज़ा एक्सेप्ट करती है, देन ये बिज़नेस वीज़ा एक्सेप्ट करती है, एंड द थर्ड वीज़ा इज़ वर्क परमिट्स होता है। जो लोग काम करते हैं बांग्लादेश में या इंडिया में, तो दोनों देश की कंट्रीज़ जो हैं वो वर्क परमिट भी इशू करती हैं ट्रैवलर्स के लिए। तो इस तरीके से देखेंगे आप, इंडिया वाली साइड का नाम है हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश वाली साइड को चिल्हटी कहते हैं। तो अभी हम बांग्लादेश एंटर कर गए हैं। तो आप वीज़ा की जो भी नॉमिनल फ़ी है वो डिपेंड करता है आपको कितनी ड्यूरेशन की चाहिए, मल्टीपल एंट्री है या सिंगल एंट्री है, अकॉर्डिंग टू योर यूजेस। उसके चार्जेस हैं 3000 में आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा विद सिंगल एंट्री 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। वर्क परमिट आई थिंक आपको डिपेंड करता है 8 to 10,000 रुपीज़ में कितने दिन के लिए मिल रहा है, ये डिपेंड करता है। उसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको आपकी कंपनी से लेटर चाहिए, आप इनविटेशन लेटर होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आप देंगे तो उसके बाद आपका वीज़ा जो है सैंक्शन हो जाएगा, इशू हो जाएगा आपके लिए। टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल अपने डॉक्यूमेंटेशन देने, आपको अपना पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटोज़ और जो फ़ीस वगैरह है वो सबमिट करनी है, एंड आपको अपना पर्पज़ वगैरह बता के एंड आपको सबमिट हो जाएगी। जब आप बांग्लादेश वाली साइड में एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होता है जो कि जिसमें आपको बताना होता है कि आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर, वीज़ा डिटेल्स सब कुछ देनी होती है। उसके बाद आपको इमिग्रेशंस में आपको स्टैम्प मिल जाती है कि आप जो है एंटर कर चुके हैं अराइवल का। तो बेसिकली ये बांग्लादेश वाली साइड है जहाँ पे इमिग्रेशन, हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस था, प्रोसेस बहुत स्मूथ था। तो दोस्तों आपको ये पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।